चर्चा खर्चा हो या पर्चा हो, हमेशा राजनीति के गलियारों में चर्चा का स्थान रखने वाले झारखंड राज्य के सबसे गर्म मिजाज के विधानसभाओं में से एक झरिया विधानसभा की सरजमी में उपस्थित आज हमारी जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी जनाब आदरणीय रुस्तम अंसारी जी के पक्ष में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे केंद्रीय पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण, हमारे बीच उपस्थित हमारी पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम को, हमारी बातों को कवरेज करने के लिए आए हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधुओं, आज जिस सरजमी में हम खड़े हैं इसे झरिया के नाम से जानते हैं। झरिया केवल झारखंड के मानचित्र में ही नहीं, विश्व की मानचित्र में एक अमिट छाप रखता है। झरिया की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की मानचित्र में झरिया का एक अहम स्थान है। झरिया को जाना जाता है कोयले के लिए, झरिया को जाना जाता है तमाम किस्म के कोयले के उत्पादन के लिए। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो झारखंड की हो या झरिया विधानसभा की हो, आज कोयले की कमाई से चंद मुट्ठी भर लोगों ने उसे अपने अधीन कर लिया है और उसी का परिणाम स्वरूप है आज इस राज्य की दुर्दशा। आज दिल्ली से एक नेशनल न्यूज हमारे इंटरव्यू के लिए आई थी, उन्होंने हमें एक बातों में कहा, तो मैंने उन्हें एक अच्छा बात कहा कि आज चाहे भारत देश की बात हो या झारखंड की राजनीति की बात हो, यदि हम लोग केंद्रीकरण के पक्षधर हैं, यदि हम लोग सत्ता और संपत्ति के केंद्रीकरण के पक्षधर हैं, तो फिर हम लोग अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आज हमें विकेंद्रीकरण पे चर्चा करना चाहिए। आज राज्य के हालात क्या है? केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता कुछ परिवारों तक सीमित हो जाना, चाहे वो झरिया की सत्ता हो, चाहे राजधानी रांची की सत्ता हो, तमाम जो झारखंड राज्य की राजनीति है वो चंद परिवारों के हाथों में सीमित हो जा रही है। और चंद परिवारों के हाथों में सीमित होने से क्या हो रहा है? अगर पॉलिटिक्स एक परिवार के हाथ में सीमित हो रही है तो इकोनॉमी भी उसी परिवार के हाथ में सीमित हो जा रही है। और अगर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स अगर कुछ परिवारों के हाथ में सीमित हो जाएगी, केंद्रित हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है दूसरे सिरे पे, दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू पे बेरोजगारी बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। तो इसलिए आज जयराम महतो केवल पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आया है। आज जयराम महतो झारखंड की राजनीति में दौर चल रहा है, उस केंद्रीकरण के दौर को तोड़ते हुए जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी सेंटर में आके जमा हो गई है, उसे उठाकर संघर्ष करके हम लोग सेंटर टू लेफ्ट लेकर जाना चाहते हैं। इसी मकसद से हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को विकेंद्रीकरण नहीं कर पाते हैं, मुझे नहीं लगता है समस्याओं का समाधान होगा। आज किसी से नहीं छुपा है, चाहे झरिया विधानसभा की बात हो, बागमारा विधानसभा की बात हो या बेरमो विधानसभा की बात हो, जहाँ जहाँ कोलियरी क्षेत्र पड़ता है वहाँ जो भी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनकी संपत्ति के बारे में आप जान सकते हैं। कोयले की कमाई किसी का 12,000 करोड़ है, किसी का 10,000 करोड़ है, किसी का 18,000 करोड़ है। तो आज एक तरफ गरीबी बढ़ रही है, एक तरफ भूखमरी बढ़ रही है, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ युवाओं में हताशा निराशा बढ़ रही है, एक तरफ मजदूरों और किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, और एक तरफ मुट्ठी भर लोग यदि अरबपति बनेंगे, करोड़पति तो छोड़िए, अरबपति से अरबपति बनेंगे, तो ऐसे परिदृश्य में हमें एक बार सोचने की आवश्यकता है, हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और हमें इस देश में जो सबसे सुंदर और सशक्त हथियार जिसे हम लोग वोट कहते हैं, उस वोट के माध्यम से इस राज्य, इस देश के हालात को बदलने के लिए अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए और उसी उद्देश्य के लिए मैं राजनीति में आया। आज झरिया का जितना नाम है, झरिया उतना ही बदनाम है। इसलिए आज उस नाम और बदनाम के बीच हमें एक सामंजस्य, उस बदनामी के धब्बे को मिटाकर उसे नाम कैसे दें, उसकी पहचान कैसे दें, उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज किसी से छुपा नहीं है झरिया, जिसे लोग कोयलांचल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी कोयले के वर्चस्व के नीचे इसे रक्तांचल होने में भी समय नहीं लगता है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है, झरिया में अगर अमन चैन की आवश्यकता है तो हमें लगता है कि जेल कैंप पार्टी पे एक मौका मिले, रुस्तम अंसारी जी को एक मौका मिले। किसी से नहीं छुपा है कि झरिया केवल और केवल एक वर्चस्व की लड़ाई का स्थान बन के रह गया।
झरिया एक विधानसभा न बन के एक महाभारत के युद्ध का माहौल बन के रह गया। इसलिए आज पूरे झरिया वासियों से मेरा सादर अनुरोध होगा, मेरी विनती होगी कि आज अगर हमें किसी के लिए सोचना है तो झरिया के आने वाले भविष्य के लिए सोचना है। आज हमें सोचना चाहिए। आज हम गरीब, आज हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, आज हम वर्कर क्लास के लोग, आज हम लोग मजदूर, किसान, कामगार, व्यापार करने वाले लोग, लेकिन आज भी हम लोग अपने वोट का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज जब भारत देश में वोट की व्यवस्था आई थी तब एक नारा दिया गया था कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी जो वोट की वैल्यू अंबानी की है, अडानी की है, वही वोट की वैल्यू गांव के गरीब किसान और मजदूर की भी है। अंबानी, अडानी अपने वोट को ताक में, अपने वोट का उपयोग अपनी सुविधा को ताक में रख के करते हैं, लेकिन हम जनता अपनी सुविधा को ताक में रख के वोट नहीं कर पाते हैं। आज उसी का परिणाम है। आप किसी भी आप विधायक या सांसद की बात कीजिए, आप उदाहरण के लिए सबसे पहले यही इसी क्षेत्र की बात कीजिए, जो अभी फिलहाल वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और यहाँ के जो सांसद वर्तमान में हैं, उनका अभी सांसद की अगर बात कीजिएगा, श्री जो यहाँ के श्रीमान सांसद महोदय हैं, वे सांसद बने, 3 बार वे विधायक भी रहे, लेकिन उन्होंने क्या चिंता किया कि अपने भाई या अपनी पत्नी को टिकट कैसे दिला दें। उन्होंने पहला चिंता क्या किया कि मेरे बाद मेरी पत्नी को टिकट कैसे मिले। आज अगर झरिया की बात करें तो जो वर्तमान की विधायिका है और जो उनके प्रतिद्वंदी है, उनके पति विधायक रहे, जो उनकी प्रतिद्वंदी है उनके घराने में से उनकी सासू माँ विधायक रहे, यानी जो लोग 20 वर्षों से 25 वर्षों से सत्ता में रहते हैं, जो लोग सत्ता में रह के विधायक रहे, मंत्री तक रहे, लेकिन फिर भी उनको चिंता है कि मेरे परिवार से टिकट कैसे मिलेगा। वे 25 वर्षों से पॉलिटिक्स में रहे, 20 वर्षों से पॉलिटिक्स में रहे, 15 वर्षों से पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन फिर भी उनको चिंता है कि मेरे परिवार में से किसी को टिकट मिले। और हम अगर कामगार किस्म के लोग, हम अगर वर्किंग क्लास के लोग, हम अगर मिडिल क्लास फैमिली के लोग अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा और दुर्भाग्य। इसके लिए हम किसी को कोसने क्यों जाए कि हमारा दुर्भाग्य। आपको इन्हीं से सीखना होगा जो प्रत्याशी है, एक ही परिवार से। सांसद की भी बात कीजिए तो अपने भाई को बागमाला से टिकट दिला दिए। झरिया विधानसभा की बात कीजिए या धनबाद लोकसभा की बात कीजिए, वे किनकी चिंता कर रहे हैं? अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी की चिंता कर रहे हैं। और अगर हम जनता, जो हमारे पास सबसे सशक्त हथियार जिसे हम वोट कहते हैं, अगर उसका उपयोग अपने बच्चों के लिए ना करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ना करें, अपने विधानसभा के भविष्य के लिए ना करें, अपने राज्य के भविष्य के लिए ना करें, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इस वोट के होने या ना होने का कोई नहीं है। आज आप इस बार झरिया में बदलाव करें और जो एक मिथ्या जो कई दशकों से चलता आया है, एक परिवार जिसने हमेशा राजनीति का सिरमौर बनकर झरिया विधानसभा का नेतृत्व किया है, जिसने झरिया की सत्ता, झरिया की संपत्ति को केंद्रीकृत करने का कार्य किया है, उसे आज हमें आवश्यकता है, उसे विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है। अगर हम पॉलिटिक्स को विकेंद्रित कर पाएंगे तो शायद झरिया की इकोनॉमी को भी विकेंद्रित कर देंगे। अगर पॉलिटिक्स तो हम लोग सेंटर से नहीं हटा पाते हैं तो इकोनॉमी को सेंटर से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, इकोनॉमी में उनका पकड़ है। ये आपसे भी नहीं छुपा है। विधायक जिस परिवार से होता है उसी परिवार के चाचा, भतीजा, देवर इत्यादि इत्यादि माइंस को चलाते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। इकोनॉमी कहाँ है ये आपको मालूम है। इसीलिए अगर आप झरिया के आम जनता की चिंता करते हैं तो उसके लिए उसके रोजगार की चिंता करनी होगी। और रोजगार जिस सेक्टर में है, रोजगार जहाँ है, वहाँ पहरा देने वाले शख्स का नाम पॉलिटिक्स है, पहरा देने वालों का नाम पॉलिटिशियन है। तो इसीलिए आज आवश्यकता है कि हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उन लोगों को सत्ता से खारिज करना होगा जिन लोगों ने कई वर्षों से सत्ता में काबिज रहकर इस राज्य को उन्नति के रास्ते में न ले जाकर केवल अपने परिवार को उन्नति के रास्ते पर लेकर गए हैं, उन्हें सत्ता से खारिज करना है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां सरकारें आके अपना दलील देती है कि खजाना खाली है। एक बात आप जान लीजिए, झारखंड में अगर खजाना खाली है तो पूरे भारत में कहीं खजाना नहीं है। झारखंड में क्या नहीं है? झरिया धनबाद यानी कोयला राजधानी, कोडरमा यानी अभरक राजधानी। गोमिया की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना, BSL, बगल में हर्ल, सिंदरी, FCI, क्या नहीं है? आप दाएं जाएं, बाएं जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, जहां जाना है पूरे झारखंड के कण कण में खनिज संपदा है। लेकिन रीजन यहाँ
यहाँ की जो लीडरशिप है उनके नीयत में कमी है, और उनके नीयत में कमी रहने के कारण एक बेहतर पॉलिसी नहीं बन पाती है, एक बेहतर नीति नहीं बन पाती है, जो हमारे इस राज्य का दुर्भाग्य है। इसलिए आप सब जाके देख सकते हैं, आज एक गांव में, एक गली में, एक 80 फीट, एक 100 फीट पीसीसी की जो लागत होती है, उसी लागत से विधायक जी, मंत्री जी के आवास का सीढ़ी बना होता है। इसका मतलब है इस राज्य में खजाने की कमी नहीं है, इस राज्य में जो नेतागण है उनकी नीयत में कमी है। आज सरकारें कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं है, और यही सरकारें अपने मंत्रियों को, अपने माननीयों को 6 करोड़ में घर बना के देती है। आप पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, नगर निगम में शायद एक आवास के लिए 2,25,000 के आसपास आता है। आप चाहे तो 2,25,000 को नीचे रखें और ऊपर रखें 6 करोड़ को, गुना भाग करके देखें रिजल्ट क्या आता है। यानी इस राज्य की जो पैसा है, इस राज्य की जो संपत्ति है, इस राज्य की जो संपदा है, तो कुछ लोगों के हिस्से में है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री की बात कीजिए, या झरिया विधानसभा की विधायिका की बात कीजिए, या धनबाद के सांसद की बात कीजिए, चंद परिवार पॉलिटिक्स भी इनके कब्जे में है, और जिनके कब्जे में पॉलिटिक्स है उनके कब्जे में इकोनॉमी है। इसलिए अगर हम इस राज्य को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इकोनॉमी को खुला करना होगा, और इकोनॉमी तभी खुला होगा जब पॉलिटिक्स में बदलाव आएगा। जब तक पॉलिटिक्स में बदलाव नहीं आएगा, इकोनॉमी ओपन नहीं होगा, और जब इकोनॉमी ओपन नहीं होगा, किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो इकोनॉमी को ओपन करना होगा, यानी जो आय का स्रोत है वह एक आम व्यक्ति की भागीदारी हो। जब तक आय के स्रोत में, इनकम के सोर्सेज में आम व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी, तब तक इस राज्य को हम लोग आगे ले जा नहीं सकते। केवल अंबानी अडानी के अमीर होने से भारत अमीर नहीं होगा। गांव का सबसे गरीब आदमी जब अमीर होगा तब भारत अमीर की गिनती में आएगा। इसलिए आज झरिया की आवश्यकता हो, चाहे हमारा की आवश्यकता हो, आज बदलाव की आवश्यकता है, और बदलाव लेकर एक 29 साल का लड़का आपके बीच आया है। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध होगा, इस बार झरिया विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कदावर प्रत्याशी जनाब रुस्तम अंसारी जी को केजी छाप क्रमांक 5 में बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए, और आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर देंगे, इनके विजय होने से झारखंड में एक नई तस्वीर दिखेगी, और यकीन मानिए एक ऐसा झारखंड हम बनाएंगे जिसमें शोषण मुक्त होगा, जिसमें अन्याय नहीं होगा, जिसमें अत्याचार नहीं होगा, सब अपने अपने हिस्से की रोटी खाएंगे। आज देखिए बहुत सारे लोग जब मुझे देखते हैं तो बहुत तरह की बातें करते हैं, बारी भीतरी, झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, इस तरह की बातें करते। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है, और आज भी मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ सीमा साझा किए हैं, हमारा ऐतिहासिक संबंध रहा है। लेकिन इस सच्चाई को आपको भी मानना होगा कि देखिए सबकी अपनी अपनी एक सीमा होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक बात हम कहते हैं कि यदि कोई इंसान अगर अपने हिस्से की रोटी खाता है तो उसे हम प्रकृति कहते हैं कि भाई प्रकृति है। आप अपने हिस्से की रोटी खाते हो, हम अपने हिस्से की रोटी खाते हैं, इसे प्रकृति कहते हैं। कोई इंसान यदि अपने हिस्से की रोटी किसी को बांट देता है उसे संस्कृति कहते हैं, लेकिन कोई अगर किसी के हिस्से की रोटी को छीनकर खाए उसे विकृति कहते हैं। और हम संस्कृति से युक्त, प्रकृति से युक्त झारखंड चाहते हैं, विकृति युक्त झारखंड नहीं चाहते। मेरा झारखंड के प्रति जो स्टेटमेंट रहा है वो कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, और ये सत्य है। हम सभी भारतीय हैं लेकिन सभी झारखंडी नहीं है। इसीलिए मेरी ये मांगे हैं कि जो झारखंड के मूलवासी हैं, जिनका झारखंड के अलावा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई दस्तावेज नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई सारोकार नहीं है, वो पहले स्थान पे रहेंगे। उनके लिए 75%, 80%, 85% रिजर्व रहेगा। अभी कहा 4th ग्रेड की नौकरियां, बाकी कुछ हिस्से खुले रहेंगे, उसमें जिनको आना है वो आएंगे। और ये न्याय संगत है, ये तर्क संगत है, और वो बिहार का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, उसके अंदर अगर दिल है, हमारे इस नियम का, हमारे इस नीति का पक्षधर है, क्योंकि हर राज्य का अपना नियम है। आप पश्चिम बंगाल चले जाए, बगल में हम अगर 10 किलोमीटर आगे चलेंगे तो पश्चिम बंगाल की सीमा है, वहाँ भी वही रूल है कि जो भाई बांग्ला भाषी है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको 90% है, 10% में पूरे भारत के लोग आए, उनका स्वागत है। तो हमारा भी वही विचार है। इसीलिए हमारी ये लड़ाई अगर मूल रूप से समझा जाए
तो अत्याचार के खिलाफ है, शोषण के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, माफिया के खिलाफ है, दबंग के खिलाफ है, और जो लूटने आया झारखंड उनके खिलाफ है। यदि कोई शख्स औरंगाबाद से चल के आया है या इलाहाबाद से चलकर आया है, यदि वो रोजी रोजगार के लिए आया है, यदि वो व्यापार के लिए आया है, उनका स्वागत है। लेकिन वो कहीं से, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे इलाहाबाद हो या कलकत्ता, यदि वो माफिया बनने के लिए आया है भाई, तो स्वागत नहीं कर पाएंगे। रोजगार के लिए आया है, वो व्यापार के लिए, वो कहीं से आया है, वो जो इस देश के किसी कोने से आया है, स्वागत है। क्योंकि इस राज्य को बनाने के लिए हमने सर्वोच्च अपना सब कुछ खो दिया है। आपके बगल में यही सुरेश महतो आप परिचित होंगे, उनके नाम को कभी कभी आप सुनते होंगे। क्योंकि आप अगर नहीं जानते तो उनकी घटना को मैं आपको याद कराना चाहूंगा। जब झारखंड राज्य अलग करने की लड़ाई चल रही थी, जब हमारा सामना सामंतवादियों से होता था, जब हमारा सामना अतिक्रमणकारियों से होता था, जब हमारा सामना अत्याचारियों से होता था, तो सुरेश महतो उनको जब झारखंड मूवमेंट चल रहा था, उनको जब अपराधियों ने या फिर जो लोग झारखंड राज्य बनने के विरोधी थे, उन्होंने सबसे पहले उनके दोनों हाथों को काट दिया था। वो शख्स जिंदा था, दोनों हाथों को काट के अलग किया गया था। वो शख्स जिंदा था, उसके दोनों पांवों को काट के अलग किया था। उस शख्स की सांसें चल रही थी, उसकी आंखों को निकाल दिया गया था। उसके बाद बोरे में भरकर इसी दामोदर नदी में विसर्जित किया गया था। तो बताइए कितने जुल्म के बाद हमने झारखंड राज लिया है। और यदि झारखंड के लोग अपने लिए हिस्सा, अपना हक मांगते, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो कोई भी बताए इसमें अन्याय और गलत क्या है, इसमें अन्याय और गलत क्या है। कोई भी किसी भी क्षेत्र से आकर रहने वाले, बसने वाले लोग हमारे सवाल का उत्तर देते हुए जाएंगे। इसीलिए हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। अगर कोई हमारे किसी के खिलाफ है तो अत्याचार, अन्याय और शोषण के खिलाफ। और पूरा आप सभी से आग्रह होगी, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में विशेषकर मैं अल्पसंख्यक समाज को संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, किसी को हराने और किसी को जिताने के फेर में अपने लीडरशिप को खत्म मत कीजिए। आप अपने पक्ष में मतदान करें या ना करें वो अलग विषय है, लेकिन मुझे लोग इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं सच बात को सामने कहता हूं। ईमानदारी से कहिए, आज अगर अल्पसंख्यक समुदाय की बात कीजिए तो पूरे झारखंड प्रदेश में उनकी आबादी लगभग 55 लाख के आसपास है। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 14 से 15% है। लेकिन आज जिस पार्टी ने आपको अपना वोट बैंक माना है, उन्होंने इतनी जरूरत नहीं समझी कि लोकसभा में आपको एक टिकट दे सके। आलोचनाओं को सहते हुए, लोगों के बहुत तरह की शिकवा शिकायत को सहते हुए एक 29 साल के लड़के ने धनबाद लोकसभा से 1 लाख अंसारी को प्रत्याशी बनाया था। मीडिया ने हम सबके बाद फिर सवाल किया था कि अल्पसंख्यक समाज की बहुत बड़ी आदिवासी कर्मियों के बाद अगर सबसे बड़ी आबादी किसी की है तो अल्पसंख्यक समाज की है। उसमें आपका राजनीतिक स्टैंड क्या है जयराम बाबू? हमने एक ही लाइन कहा था कि आप प्रत्याशियों की सूची देख लीजिएगा, जेएमएम और कांग्रेस मिलकर जितने अल्पसंख्यक को मौका नहीं देगी, उससे एक ज्यादा मौका जेलकम की प्राप्ति देगी। चाहे झरिया में रुस्तम अंसारी जी हो, या बगोदर में डॉक्टर सलीम अंसारी हो, या रांची से अयूब अंसारी हो, या मधुपुर से सलाम अंसारी हो, हमने अपने वचन को निभाने का कार्य किया है। अब आपसे मेरा आग्रह होगा, किसी को हराने जिताने का ठेका मत लीजिए। आपकी उतनी आबादी है, अपना नेतृत्व बनाइए। आप अपने नेतृत्व को शून्य कर रहे हैं। पूरे झारखंड में आपका नेतृत्व शून्य होता जा रहा है। इसीलिए अपने नेतृत्व को पहचानिए, अपने नेतृत्व को तराशिए। और मैं एक बात जरूर पूछूंगा, ये धनबाद जिला है, क्योंकि धनबाद जिला एक बहुत चर्चित जिला है। मैं आज झरिया की जनता के साथ साथ पूरे धनबाद जिला के अल्पसंख्यक समाज से एक सवाल पूछूंगा कि बताइए, पूरे धनबाद जिला में एक भी आप बढ़िया लीडर का नाम बताइए जिसको आधा झारखंड जानता हो। कोई नहीं। एक लीडर का नाम बताइए जो जेएमएम और कांग्रेस में हो चुकी हुआ। जेएमएम कांग्रेस वाले आपको अपना कोर वोटर मानते हैं, बुरा मत मानिएगा। 2-4 प्रत्याशी अपने मुंह से क्या बोलते मालूम है? कि अरे वो मुस्लिम का मोहल्ला है, वहाँ प्रचार करने की जरूरत नहीं है, हम लोग देगा किसको? इस भाव से आपके बारे में मेरी बात से निराश मत होइएगा। मेरी आयु 29 साल है। अगर मेरे शब्दों में अगर आपत्ति है तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई मैंने सुना, सच्चाई को मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम के मोहल्ला में क्यों जा रहे जेएमएम वाले लोग बोल रहे थे। कोई जाने की आवश्यकता नहीं, तो देंगे ही देंगे।
क्यों आप अपने लीडरशिप को शून्य कर रहे हैं? कांग्रेस और एजेएमएम की ये बोली है, एक लीडर आपके बीच नहीं है जिसको आधा राज्य जानता हो। और आप आइए हमारे राजनीतिक दल में, फरजान खान, इखलाक अंसारी जैसे दर्जनों नौजवान मिलेंगे अल्पसंख्यक जिनको पूरा राज्य पहचानता हो। ये जरा मत आज भले हमारे एक मित्र चले गए हमें छोड़कर, लेकिन आपको भी मालूम है उनके गांव से एक मुखिया जी हैं, आजाद अंसारी जी। वो 3 टर्म के मुखिया हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच पाए। और आज देखिए भले हमसे दगा करके गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा हुआ है। ये हमारे एक मित्र हमसे रूठ के भले चले गए, लेकिन उनका वजन, उनकी औकात किसी ने बढ़ाया है, उस शख्स का नाम जरा मत दो। मुख्यमंत्री को डायरेक्ट उनको आगे गमछा पहनाना पड़ा। और कितने अल्पसंख्यक ज्वाइन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पहनाते हैं क्या? जिला अध्यक्ष पहनाते हैं, प्रत्याशी भी नहीं पहनाते हैं माला। और देखिए वो हमारे साथ रहने का असर, हमारे साथ सोने का असर कि मुख्यमंत्री को स्वयं आना पड़ा। इसलिए हम यही चाहेंगे, सामाजिक न्याय पर जो बात करता हूँ, सामाजिक न्याय का मतलब हर एक पर, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो या माइनॉरिटी कैटेगरी हो, जैसी उनकी अनुपात की आबादी है उसके लमसम उनको अधिकार देना, उसके लमसम उनको रोजगार देना, जो उस विषय की दिशा में आगे बढ़े, उसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। और यदि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और यदि आप पूंजीवाद के खिलाफ हैं, तो इस बार जेएलके के मजबूत करें और झरिया से रुस्तम अंसारी जी को भारी मत बनाएं। समय का अभाव है, अभी हम लोग को फिर डुमरी और बेरमो विधानसभा का चक्कर लगाना है, क्योंकि हम भी 2-2 विधानसभा से प्रत्याशी हैं। और आप सभी से यही आग्रह होगा कि देखिए, चुनाव बहुत सारे इतिहास में हुए हैं और चुनाव बहुत सारे भविष्य में होंगे, लेकिन इस बार के चुनाव को हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों याद रखा जाएगा मालूम है? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, कभी सुदेश महतो जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, कभी हेमंत सोरेन जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, और उनके हेलीकॉप्टर के उत्तर स्कॉर्पियो की छत से टाइगर जयराम मातो। इतिहास में अजय हो जाएगा यह चुनाव, झारखंड के इतिहास में अमर होगा। क्यों दिग्गजों को आज दिखाकर एक 29 साल का लड़का बात करेगा। आज देखिए गृहमंत्री कई बात कर रहे थे कि हम कुड़माली भाषा को शामिल करेंगे। हमने 3-4 महीना पहले चंदन क्यारी में कहा था कि आंदोलन की देन है, ये जयराम महतो की राजनीति में आने का कारण है कि आज गृहमंत्री कहते हैं कभी कुड़माली भाषा को शामिल करेंगे तो कभी किसी कुर्मी को मंत्री बनाएंगे लोकसभा में, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब हो सके कुछ आजसू के मित्र क्रेडिट लेंगे कि गठबंधन में हम है, अरे गठबंधन में तो 2014 में भी आप थे, 20 साल से चिपके हैं आप एनडीए के साथ। ये बदलाव और गृह मंत्री भी अगर मुंह से बोलना पड़ रहा है कुड़माली भाषा को लेकर, तो ये झारखंड में जयराम महतो की उत्पत्ति के कारण है। इसलिए इस बार निश्चित रहे, हम लोग बदलाव की दिशा में हैं, और जब हम लोग राजनीति में स्थापित होंगे, यकीन मानिए एक सुंदर राज्य हम लोग बनाएंगे, एक सुंदर समाज बनाएंगे, एक भय से मुक्त वातावरण बनाएंगे, जहां सभी तबके के लोग अमन चैन के साथ एक दूसरे के पर्व त्योहार में खुशियों के साथ शरीक होंगे। हम एक ऐसा वातावरण बनाएंगे। नहीं तो आज मुझ पर कोई बात नहीं करता। आज तो चुनाव हिंदू मुसलमान में खत्म हो जाता है, आज के चुनाव इंडिया पाकिस्तान में खत्म हो जाता है। अरे उसके बीच एक लड़का आया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बात के साथ मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। पुनः फिर हम लोग का झरिया विधानसभा में आना होगा। तब तक के लिए सभी को जोहार, नमस्कार, आदाब। हमारे प्रत्याशी जनाब रुस्तम अंसारी जी को क्रमांक 5 चुनाव चिन्ह कैंची छाप भारी मतों से विजय बनाए। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।